नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। आपको बता दें कि इसके संबंध में पिछले ही वीडियो में हमने बात किया था, जिस पर 24 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी, इसके संबंध में हमने शॉर्ट वेव पर आप सभी को बताया था। इसी को लेकर आप सभी को बता दें कि आज प्रमुख अलग अलग अखबारों में इसको लेकर जो भी सुनवाई हुई है उस पर जो कि प्रकाशित किया गया है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे किस तरह से अखबार में इसको लेकर दिखाया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जिस तरह से जो कल का सुनवाई हुआ था उस पर आप सभी को पता होगा कि जो अगला जो सुनवाई की जो तिथि है वह अब 21 नवंबर को निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह जो प्रक्रिया है इसको समझते हैं क्या कुछ दिया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यदि आप देखें तो शिक्षक नियुक्ति का मामला है, यह जो कि 2016 का यह वैकेंसी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व जेएसएससी से मांगा ब्यौरा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई, कितने पद सुरक्षित रखे गए। तो यहाँ पर देखिए झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर अब जो ब्यौरा है वह मांगा गया है जेएसएससी को यहाँ पर, और साथ ही साथ सरकार को। तो इस पर आपको बता दें कि बार बार जेएसएससी को इस पर समय दिया जा रहा है कि जो भी नियुक्ति आप किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडलाइन था उसके अनुरूप आप कितने शिक्षकों को इस पर नियुक्ति दिए हैं, साथ ही साथ कितने पद अभी भी रिक्त हैं, कितने सुरक्षित रखे हैं, या फिर कौन कौन से अलग अलग जो तिथि है जिस पर आप सभी नियुक्ति दिए हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे श्रेणी है जो भी कैटेगरी वाइज है उस पर आप सभी कितने इस पर नियुक्ति दिए हैं, इसका ब्यौरा जो है वह बार बार मांग रही है। लेकिन जेएसएससी अभी तक भी इस पर नहीं दिया गया है अपडेट जेएसएससी की तरफ से। आप सभी यदि पिछले जिस तरह से अपडेट जेएसएससी का देखें तो केवल जो क्वालिफाइंग लिस्ट है वह प्रकाशित कर दिया गया है मेरिट लिस्ट बोलकर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपडेट को देख लेते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी से नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो जिस तरह से जो सुनवाई हुई है उस पर कितना कुछ नियुक्ति हुआ है इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा है। यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो बार बार शपथ पत्र के माध्यम से यहाँ पर जानकारी मांगा जा रहा है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। गुरुवार को याचिकाकर्ता मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और आयोग से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर देखिए बार बार अदालत इस पर पूछ रही है या फिर जानना चाह रही है कि जो भी नियुक्ति की जो प्रक्रिया हुई है इस पर कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कितने अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखा है। यहाँ पर भी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिस पर यह भी चीज़ें मांगा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय था उसके अनुरूप कितने जो पद है उसको सुरक्षित रखा गया, इसका भी यहाँ पर जिक्र मांगा गया है। आगे देखिए यहाँ पर कि अदालत के आदेश के बाद से कितने और अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है वे किस श्रेणी के हैं और उसकी नियुक्ति की तिथि क्या है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी कैंडिडेट का चयन किया गया है उन सभी के संबंध में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वह कौन से श्रेणी में है, साथ ही साथ कौन से तिथि पर आप सभी उसका जो नियुक्ति है वह दिए हैं। मालूम हो कि मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा गया है कि वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन के आलोक में उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इसका भी यहाँ पर आप सभी को दिया गया है, क्योंकि कट ऑफ से अधिक मार्क्स उन्हें मिला है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, जिस पर जो मीना कुमारी के द्वारा यहाँ पर जो भी दिया गया है याचिका, इसके द्वारा यह कहना है
कि कटअप से उनका मार्क्स ज़्यादा है तो इसके आधार पर उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची है तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से अपडेट आया है, जबकि पूर्व में सुनवाई में राज्य सरकार एवं जेएसएससी की ओर से बताया गया था कि जेएसएससी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 26 विषयों की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए जेएसएससी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमने 26 विषय का स्टेट मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिए हैं, लेकिन आप सभी जो स्टेट मेरिट लिस्ट जिसकी यहाँ पर बात किया जा रहा है, जेएसएससी ने जो जारी किया गया है लिस्ट, उस पर आप सभी देखें तो केवल और केवल आपको क्वालिफाइंग कैंडिडेट का ही लिस्ट दिखाई देगा, सभी अलग अलग जो सब्जेक्ट है इसके अनुरूप। आपको वहाँ पर इस तरह से चिन्हित नहीं किया गया है कि कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन सभी का जो नियुक्ति है वह हुआ है। उस तरह का कुछ भी आपको उस पर देखने को नहीं मिलेगा। बस केवल सीरियल वाइज आपको रैंकिंग वाइज से आपको देखने को मिलेगा। जो भी हाईएस्ट नंबर लाए हैं उसका सबसे ऊपर दिखेगा, और जो भी सबसे कम नंबर जो न्यूनतम था क्वालिफाइंग उसका आपको दिखाई देगा नाम, और साथ ही साथ अन्य और भी चीज़ें। तो उसे ही यहाँ पर जेएसएससी बोल रहे हैं कि यह मेरिट लिस्ट है। अब किस तरह से बोल रही है यह तो जेएसएससी ही समझे, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर बार बार हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर जो भी कैंडिडेट का चयन किया गया है उन सभी का ब्यौरा जो है वह मांग रही है। अलग एक अखबार के माध्यम से देखिए यहाँ पर क्या कुछ है। हाईकोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले और बाद में कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई। अब यहाँ पर देखिए अलग जो अखबार एक है जिस पर हेडलाइन निकल कर आया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले और उसके बाद कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है इसका जिक्र करने के लिए कहा गया है। इसको यदि समझे तो आपको बता दें कि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था उससे पहले का यदि नियुक्ति हम यदि देखें तो उस समय जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उस पर कटअप भी जारी हो रहा था और डिस्ट्रिक्ट वाइज उस पर नियुक्ति हो रहा था। और बाकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप सभी को पता ही होगा कि स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर जिस तरह आदेश दिया गया था उसी के अनुरूप जो नियुक्ति है वह चल रहा था। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ इसके संबंध में है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के स्टेट मेरिट लिस्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें कि इसी के संबंध में कल सुनवाई हो रहा था झारखंड हाईकोर्ट में। इस दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना, यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ से जो पक्ष है उसको सुना गया। मामले में आदेश के आलोक में शपथ पत्र दायर नहीं किए जाने पर अदालत ने नाराज़गी जताई। यहाँ पर जिस तरह से जो नाराज़गी की जो बात आ रही है, आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा बार बार जेएसएससी को इस पर शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी मांग रही है, लेकिन जेएसएससी इस पर बार बार जो कि अभी तक नहीं दिया है जो भी शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी मांगा जा रहा है, और जिस कारण से यहाँ पर जो यह केस है वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देखिए यहाँ पर अदालत ने स्टेट मेरिट लिस्ट पर प्रार्थियों की आपत्ति पर सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी को स्पेसिफिक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर आप सभी यदि समझें तो पूर्ण रूप से यहाँ पर स्पेसिफिक शपथ पत्र का यहाँ पर जिक्र फिर से कर दिया गया है और इस पर निर्देश भी अब दे दिया गया है। इसको लेकर अदालत ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले और बाद में कितने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर बार बार आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी को यहाँ पर बार बार मांगा जा रहा है कि कितना नियुक्ति आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले हुआ है और उसके बाद हुआ है, उनकी नियुक्ति की तिथि क्या है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कितने शिक्षकों की नियुक्ति को सुरक्षित रखा है, यह भी चीज़ें यहाँ पर जिक्र किया गया है। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है वह किस कोटि के हैं और उनकी नियुक्ति की तिथि क्या है, यह तो आप सभी उस पर भी देखे होंगे। वर्ष 2016 के विज्ञापन से कुल कितने पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी और कितने पद रिक्त रह गए। यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी जिस तरह से जो अपडेट है यह निकल कर आ रही है कि कितने सीट यहाँ पर अभी भी रिक्त रह गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो पहले आप सभी सुनवाई का देखे होंगे जिस पर कैंडिडेट को भी इस पर
शपथ पत्र के माध्यम से समय दिया गया था जानकारी के लिए। तो उस पर हमने वीडियो पर भी बताया था कि रिक्त के बारे में आप सभी ज़रूर इस पर जानकारी मांगें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिक्त है इसको लेकर भी अब झारखंड हाईकोर्ट भी इस पर तेज हो गए हैं और कहीं ना कहीं इस पर जानकारी ज़रूर मांग रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर विस्तृत शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जिस तरह से जो समय है वह दिया जा रहा है, 21 नवंबर को होगी। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन पैरवी करेंगे। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो भी जेएसएससी या फिर सरकार की तरफ से जो भी वकील हैं वह राजीव रंजन पैरवी करेंगे, इसलिए समय देने का आग्रह किया गया है। तो यहाँ पर जेएसएससी ने समय मांगा था, जिस कारण से जेएसएससी को इस पर समय दिया गया। अब यहाँ पर यदि 21 नवंबर की बात करें तो 21 नवंबर तक जेएसएससी को यह जो विस्तृत रूप से जो शपथ पत्र अब दायर करने के लिए कहा गया है, दाखिल करने के लिए, तो जेएसएससी करती है या फिर नहीं करती है, यह बहुत बड़ी देखने वाली बात है। क्योंकि जेएसएससी अब कहीं ना कहीं इस तरह से जो अलग से लिस्ट है वह तो अपना साइट पर नहीं जारी कर रही है। अब जब यहाँ पर हाईकोर्ट में मांगा है तो अब हाईकोर्ट में देती है कि नहीं, यह देखने वाली बात है। और अब कहीं ना कहीं उनको देना ही पड़ेगा, जिस तरह से बार बार उनको इस तरह से कहा जा रहा है। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी जो भी आप सभी इस नियुक्ति पर अभी भी आप सभी आस लगाए हुए हैं, आप सभी निश्चिंत रहें, क्योंकि जैसे ही जेएसएससी इस पर अपना शपथ पत्र दायर या फिर दाखिल करेगी, कहीं ना कहीं आपको जो रिक्त का जो विवरण है वह आप सभी को ज़रूर दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो भी रिक्त सीट का विवरण जैसे ही पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कितने कट ऑफ हैं पूर्व में और कितना अभी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर से नियुक्ति ज़रूर होगी। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस पर ज़रूर बने रहें। यह था आप सभी के लिए अपडेट। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।